जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में, क्योंकि एडवांस अकाउंटिंग चल रही है हमारी, आज हमें जो टॉपिक पढ़ना है उसका नाम है आइडेंटिफाइंग ऑफ एक्सपायर्ड बैच इन सेल्स इनवॉइस। यानी कि आज हम पहचान करेंगे कि कौन सा इनवॉइस जो बैच था हमारा वो एक्सपायर हो चुका है। तो जो भी आप ट्रांजेक्शन किए होंगे थोड़ा डेट कम कर लीजिएगा, नहीं हो तो डे बुक में आ गए। और जो परचेज किए होंगे एचयूएल मैन्युफैक्चर से, ये सब एक्सेल का किए है ना आप लोग, सर्फ एक्सेल। तो इसका क्या करिएगा, आप इंटर करिएगा जो यहाँ पे एक्सपायरी डेट डाले हैं। देखिए मैंने कम कर लिया है, 1 अप्रैल से एक ही महीने में एक्सपायर करा देना है इसको, जानबूझ के, ताकि मैं एंट्री जब करूंगा तो देखिएगा। एक को मैंने 1 मई कर दिया है और दूसरे वाले को नहीं चेंज किया है। दूसरे वाले को क्या करना है, 1 अक्टूबर ही रहने दे, जो था 1 अक्टूबर ही रहने देते हैं। ठीक है, ताकि दोनों का अंतर मैं दिखा दूं आपको। 02 था ये, एक मिनट जाओ, वाउचर में आ गए, सॉरी डे बुक में आ गए। और ये चीज मैन्युफैक्चर था ना, इसमें ठीक था। और उसके बाद एक और एचयूएल मैन्युफैक्चर था, उसमें 03 था। ठीक है, इसका 1 अक्टूबर रहने दिए, देख लीजिए यहाँ पे, इसका 1 अक्टूबर रहने दिए है। लेकिन इस आइटम को, पहले वाले को, जो पहला एचयूएल मैन्युफैक्चर से किए थे, इसका मैंने क्या किया है, एक्सपायरी डेट जो था 1 अक्टूबर जो दिए थे उसको मैंने वापस से क्या कर दिया, 1 मई कर दिया है। और दोनों आइटम का देखिए, ये रहा, 1 मई कर दिया है। अब इससे होगा क्या, आप खुद देखिएगा। तो 3 बैचेज यूज हुए हैं, देखिए यहाँ पे। पहला बैच यूज किया आपने, बैच 001। उसके बाद क्या यूज किया है, उसके बाद यूज किया आपने बैच 002। बस एक्सेप्ट कर लीजिए। और एक और क्वेश्चन किया आपने एचयूएल मैन्युफैक्चर से, क्या, बैच 003 का, देखिए ये देखिए, बैच 003। यानी 3 ट्रांजेक्शन किए हैं आपने, बैच 001, बैच 003, 002 और 003, यही किया ना आपने। लेकिन हुआ क्या, जब आप इस क्वेश्चन को करने जाएंगे, जैसे आप सेल्स काम करना है, वाउचर में गए और सेल्स में, अभी डेट मत चेंज करिएगा, बाद में डेट चेंज किया जाएगा। अभी 1 अप्रैल दिखा रहा है यहाँ पे, तो यार अभी चेंज कर लीजिए, देखिए चेंज हो रहा है, यहाँ कर लीजिए। तो यहाँ चेंज कर, देखिए चेंज हो रहा है, चेंज हो गया। अब इनवाइस नंबर डाले, इनवाइस नंबर क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसमें इनवाइस नंबर कुछ दिया नहीं हुआ है। चलिए इनवाइस नंबर हम ऐसे ले लिए, 0001 इंटर, 1 मई के डेट पे इंटर किए। पार्टी का नाम, किसको बेचना है, तो पार्टी का नाम क्या दिया हुआ है, सुपर मार्ट रिटेलर। हमने सुपर मार्ट रिटेलर को भेज दिया, सुपर मार्ट रिटेलर, इंटर किया। और सेल्स, परचेज, परचेज कर रहे हैं क्या, सेल्स करना है ना, सॉरी परचेज नहीं, सेल्स करना है ना बाबू। इस क्वेश्चन में देखो क्या किया है, सेल्स है ना, तो क्या लिखा है, रिगार्डिंग सेल्स लॉस आइडेंटिफाइड एक्सपायर, यहाँ चेंज करिए। और सेम वही चीज यहाँ पे क्या ले लेंगे, अब सेल्स ले लेंगे, सेल्स ले लेंगे। और क्या सेल करना है, सर्फ एक्सेल का एरियल है, सर्फ एक्सेल फ्रंट लोड, मैट्रिक फ्रंट लोड। चलिए, सर्फ एक्सेल मैट्रिक फ्रंट लोड, ये रहा। अच्छा, जैसे इंटर करेंगे यहाँ पे पटोना ले लेंगे। अच्छा, कितने बैचेज मैंने आपको दिखाया है, 001, 002, 003, लेकिन यहाँ एक ही दिखेगा बैच, यहाँ पे 002 नहीं दिखेगा। कारण क्या है नहीं दिखने का, क्योंकि हमने उसको क्या किया है, एक्सपायरी डेट में डाल दिया है। अच्छा, 1 मई को दिख रहा है, डेट वही चेंज करिए, 2 मई कर लीजिए, यहाँ पे क्या कर लीजिए, 2 मई, क्या कर लीजिए यहाँ पे, 2 मई। अब चेंज नहीं करने देगा, थोड़ा बाहर आइए, वापस से आइए, और यहाँ पे आइए, रेफरेंस में जो भी डालना है ले लीजिए, इंटर कीजिए। और यहाँ पे छोड़ दीजिए, यहाँ पे पहले एक्सेप्ट कर लीजिए जो पार्टी लेना है, सुपर मार्ट रिटेलर, कंट्रोल से एक्सेप्ट किया, एक्सेप्ट किया, सेल्स अकाउंट ले लिया। अब नहीं होते F2 से डेट चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पे 2 मई ले लीजिएगा। और अब साइड चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। तो चेंज हो रहा था ना, देखिए 2 मई हो गया। इंटर किए, F2 से डेट चेंज कर लीजिएगा, इंटर किया, सर्फ एक्सेल ले लिया, सर्फ एक्सेल मैट्रिक फंड ले लिया, इंटर कर लिया, लोकेशन में पडोना लिया, इंटर किया। अब यहाँ देख सकते हैं आप, सिर्फ एक ही बैच यहाँ दिख रहा है, कौन सा, 003। क्यों, क्योंकि बाकी जो था सर्फ एक्सेल का, वो 1 मई को ही एक्सपायर हो गया था। इसको मैं देखिएगा, थोड़ा मैं इसके जानबूझ के पीछे जा रहा हूँ, अभी ट्रांजिशन फिर से रिकॉर्ड किया जाएगा, आप खुद देखिए डे बुक में। और Alt F2 से डेट चेंज कर लीजिए, 1/4/23 से लेके क्या 31/3/24 तक। आप खुद देख लीजिए, ये चीज मैन्युफैक्चर से हमने खरीदा था,
अब देखिए यहाँ पे, और यहाँ पे सब एक्शन मैट्रिक फंड इंटर करिए, इंटर करिए। यहाँ देखिए एक्सपायरी डेट आपने क्या डाला है, 1 मई डाला है, इसका भी 1 मई डाला है, और दूसरे वाला का जो बैच 002 है इसका भी आपने क्या डाला है, 1 मई डाला है, और 2 मई को हम सेल कर रहे हैं, इसलिए बैच 001 और 002 नहीं दिखाया रहा है। बैच 001 और 002 नहीं दिख रहा है, कारण क्या है, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुका है। यही आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग कि जो चीजें एक्सपायर हो गई हैं वो आपकी लिस्ट में आएंगी ही नहीं कि आप बेच पाए, क्योंकि नियमता तो यही है ना, क्योंकि आपको पता है ना, आप एक्सपायर चीज बेचेंगे तो आपको इस चीज इलीगल मानी जाती है, और आपको मतलब होगा तोड़ नहीं दिया जाएगा, मतलब कि जो भी पेनाल्टी लगाया जाएगा, ठीक है, इंटर करके एक्सेप्ट करेगा। लेकिन देखिए उसकी अपेक्षा अभी जस्ट एचयूएल से एक और चीज खरीदे हैं, वही सेम चीज, क्या, एक्सेल का ही, लेकिन इसका बैच नंबर जो डिसाइड किया है वो 003 है, और जो इसका एक्सपायरी डेट लिए हैं वो क्या है, 1 अक्टूबर। इसको भी चेंज कर लेंगे अभी, तो वहां देखिएगा, अगर इसको भी मैं 1 मई कर ले रहा हूँ, अब देखिएगा कंट्रोल से एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ, अब देखिएगा वहां कोई नहीं दिखेगा। 1 मिनट, सही हो गया था ना, ये तो डेट बार बार चेंज हो जा रहा है यहाँ पे। चेंज हुआ है ना, 1 अक्टूबर नहीं, एक्सेप्ट नहीं किया था लग रहा, 1 मई कर दे रहा हूँ अगर, तो कंट्रोल से एक्सेप्ट कर लिए, एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिएगा, अब करिए वाउचर में और सेल्स वाउचर में, या फिर से सेल्स वाउचर, अब करिए 011, डेट जो भी लेना था 2 मई, पार्टी का नाम क्या था, सुपर मार्केट, सुपर मार्केट रिटर्न है ना। अब देखिएगा आप कोई नहीं दिखेगा वहां पे, अब कोई नहीं दिखेगा यहाँ पे। मैंने लिया सर्फ एक्सेल, क्या था, मैट्रिक, ये देखो अभी आप देखिए, पडोना लेते ही कोई बैच यहाँ दिख रहा है, क्यों, क्योंकि तीनों का आपने एक्सपायरी कर दिया, तो बेचेंगे क्या। इसलिए मैंने क्या किया है, मैंने कहा कि सिर्फ 1-2 का डेट चेंज कर लीजिएगा, बाकी जो तीसरा था RTF2 1/4/23 31/3/24, इसको मैंने क्या कहा, जो तीसरा वाला था 003 जो दिखाना था हमें, उसका एक्सपायरी डेट बढ़ा के ही लिखे थे, जितना रखे थे हम, कितना रखे थे, 1 अक्टूबर, क्या लिख रहे थे, हाँ 23 भाई, कोई बात नहीं, हो जाता है। वाउचर या फिर से सेल्स वाउचर, और 011 डेट में 2 मई, पार्टी का नाम ले लिया हमने सुपर मार्केट रीडर, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, सेल्स अकाउंट, और ले लिया सर्फ एक्सेल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर, और यहाँ पर रोना लोकेशन ले लिया, और यहाँ बैच नंबर क्या दिखेगा, एक ही दिखेगा, क्या दिख रहा है, 003, वही 003 उठा लीजिएगा आप लोग, क्या उठा लेंगे, ये 003 उठा लेंगे, और कितना क्वांटिटी देना है, सिर्फ 50 है, कितना है, 85 है ना, 50, और रेट कितना है, 250, उठा लिया अपने आप, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, और क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ बोल रहा है इसके बारे में, क्या बोल रहा है थोड़ा सुनिएगा ध्यान से, कह रहा है कि रिकॉर्डिंग द सेल्स वाउचर विद डेट जो भी एक्सपायरी है, 2 मई को आपने डेट कर लिया, चेंज कर दिया। अब कह रहा है यहाँ पे डिसेबल द ऑप्शन यूज एक्सपायर्ड बैच स्टॉक आइटम, उसको नो करना, अभी मैं वो भी करके दिखाऊंगा, डिसेबल करेंगे तो क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपने डिसेबल जब नहीं किया है, तो आपने देखा कि वहां पे 0102 नहीं दिखा रहा था, क्या दिखा रहा था, 03, तो इसको डिसेबल करके देखा जाए, कौन सा ऑप्शन, कह रहा है F12 दबाइए, और यूज एक्सपायर बैच स्टॉक आइटम को क्या करिए, नोट कर दीजिए। थोड़ा चलिए इसको भी करके देख लिया जाए, F12 दबाए, और यूज एक्सपायर आइटम देखिए कहीं लिखा हुआ है, हाँ, इसको नो तो ऑलरेडी है ही है, और इसको यस करेंगे तो क्या इफेक्ट आएगा, थोड़ा वो भी करके देख लिया जाए। कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, अब देखते हैं क्या आता है, 012 कुछ भी ले लिया, इंटर, अब थोड़ा चेंज किया जाए, सुपर मार्केट रिटेल को ही कंट्रोल से एक्सपेक्ट क्या कर दिया भाई, सेंट अकाउंट, और यहाँ ले लिया सर्फ एक्सेल मैट्रिक ले लिया, और इंटर किया, पडोना ले लिया। देखिए तो अब दोनों जो एक्सपायर था वो भी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है, अब 03 से नहीं, देखो 01 02 दोनों दिखा रहा है ना, क्यों 02 नहीं दिखा रहा है, क्योंकि 02 जो है वो टॉप लोड के लिए है, मैट्रिक फंड के लिए नहीं है वो। 02 किसके लिए था, टॉप, दो आइटम है ना, एक टॉप लोड है, एक मैट्रिक फंड है, तो फ्रंट में 02 के लिए, तो देखिए अब एक्सपायर वाला भी दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। तो इसको इनेबल तब करते हैं जब आप चाहते हैं कि नहीं एक्सपायर वाली चीजें भी बेच दें धीरे से,
कहीं लगा दे दी वैसे उसी में, तो इसका यूज चिपका दें तो करेंगे, नहीं तो F12 दबा के आप क्या करेंगे, इस वाले ऑप्शन को क्या करेंगे, नो ही रहने देंगे। जब नो रहने देंगे तो आपको अलाउ नहीं करेगा कि एक्सपायर वाली चीजें बेचिए, तो कहेगा नहीं आप नहीं बेच सकते हैं, सॉरी। और वही चीज अब फिर से वही क्वेश्चन कर रहा है, अब देखिएगा फिर वही क्वेश्चन कर रहा है, सरफेक्सल मैट्रिक फंड। अब देखिए तो इंटर करिए तो, अब यहाँ पाइए, अब दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा, अब 03 वाला दिखा रहा है, क्योंकि 03 का एक्सपायरी डेट तो 1 अक्टूबर तक का है ना, इसीलिए 01 नहीं दिखा रहा है। क्यों नहीं दिखा रहा 01? क्योंकि उसका एक्सपायरी 1 मई का है। दोनों करके दिखा दिया, समझ में आ गई बात ना। वही लाइन यहाँ समझाई गई है। क्या लाइन समझाई गई सुनिएगा ध्यान से। अगर आप इस ऑप्शन को नो रहने देते हैं तो आप देखेंगे कि एक्टिव बैच में से आपका 01 नहीं दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, सिर्फ 03। क्यों? क्योंकि उसका एक्सपायरी डेट 1 अक्टूबर 2023 तक है। और जो 01 में लिया है सर्फ एक्सेल का मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर, वो क्या है, उसका एक्सपायरी डेट 1 मई को है, और आप सेल कर रहे हैं 2 मई को, 1 मई तो बीत चुका है ना, तो एक्सपायरी हो चुकी है, वो चीजें आपकी लिस्ट में नहीं शो करेंगे। लेकिन आप F12 यानी कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर एक्सपायरी डेट वाले को नो कर देते हैं, यस कर देते हैं, तो क्या होगा, तो जो चीजें एक्सपायर है वो भी लिस्ट में आने लगेंगी, आप उसको भी सेल कर पाएंगे। जैसे आपको लगता है कि ये चीजें एक्सपायर होने से भी इससे कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बेच सकते हैं, तो बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, ऐसे कंडीशन के लिए तो दिक्कत है। वही बात इसमें पूरी लाइनें कही गई हैं। देखिए कि ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व दैट यू आर नॉट गेटिंग द डिटेल बैच नंबर 1। आपने क्या ऑब्जर्व किया कि बैच 001 का डिटेल नहीं दिखाता। क्यों नहीं दिखाता? बिकॉज द एक्सपायर्ड, क्योंकि वो चीजें क्या थी, एक्सपायर्ड हो चुकी थी। यू हैव कॉन्फ़िगर्ड यूज एक्सपायर्ड बैच फॉर स्टॉक आइटम, उसके लिए क्या करना था, F12 दबाना था। उसको नो था, क्या था ऑप्शन, नो था। अगर उसको यस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा बैच, और उससे क्या होगा कि जो चीज एक्सपायर होंगी उसका भी लिस्ट क्या होगा, हमें शो करेगा। कब? जब हम कॉन्फ़िगरेशन में जाके उस ऑप्शन को क्या कर देंगे, इनेबल यानी यस कर देंगे तब। अब इसको भी देख सकते हैं आप, कैसे कह रहा है कि आइए अल्ट जी दबाइए और बैच समरी में जाइए, और सर चलिए कहा आइए, अल्ट जी दबाइए, क्या दब रहा है, अल्ट जी दबाइए, बैच समरी में जाइए, बैच समरी में जाइए, और क्या सब सिलेक्ट करिए, कौन सा आइटम, सर्फ एक्सल मैट्रिक फ्रंट लोड पाउडर। देखिए यहाँ दोनों बैच दिखा रहा होगा, 50 का होगा, देखिए मैच कर रहा है 50, एक्सपायर हो गया 30 अप्रैल को एक्सपायर किया हमने, 1 मई को एक्सपायर किया है। अब एक्सपायरी डेट नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, क्या दबाएंगे, F12 दबाएंगे, और यहाँ पे क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस यस कर दीजिए, या नहीं करना इनवर्ड आउटवर्ड, सीधा सिलेक्शन मैन्युफैक्चरिंग को यस, इसको यस कर लीजिए, और इंटर इंटर करके क्या करिए, डिटेल में आके इंटर करके एक्सेप्ट कर लीजिए। देखिए तुरंत दिखाएगा आपका कि बना कब था और एक्सपायर कब हुआ, और चीजें आपकी यहाँ पे भी दिखाई गई। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हो जाएगा। देखिए ऐसे दिखा रहा है, सेम टू सेम ऐसे दिखा रहा है, बैच 01 इसमें क्या, अरे एक तो जानते हो अभी हम लोग 50 पीस दे नहीं दिए हैं, उसके पहले का स्क्रीनशॉट लगाया गया है यहाँ पे। अरे भाई जो 250 था हमारे पास, तो 50 अभी बेचे नहीं है सुपर मार्केट डीलर को, 50 पीस कम नहीं होगा वो, उसके पहले ही स्क्रीनशॉट वाला लगा दिया गया है। समझ में आ गया आप लोग ना, डायरेक्ट 2.5 था, एक्सपायर वाले तो आप बेच ही नहीं पाए थे, और इसमें से 50 पीस नहीं बेचे हैं अभी को, इसीलिए 50 पीस कम हो गया है, 200 पीस बचा है, तो दिक्कत है। हाँ अभी दिख जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या करिए, यहाँ पे आइए, इसके पीछे जाइए, और जो ट्रांजेक्शन किए अभी जस्ट ना, अभी ट्रांजेक्शन किए ना सुपर मार्केट डिटेल वाला, इसको डिलीट कर दीजिए, अल्ट डी कर दे रहे हैं, लीजिए। अब चलिए अल्ट जी प्रेस करिए, और क्या सर्च करिए, बैच, बैच समरी, बैच समरी, और कौन सा, सर्फ एक्सेल फ्रंट लोड पाउडर। देखिए तो 250 दिख गया, एक्सपायरी नहीं दिख रही है, तो F12 दबाएंगे, और एक्सपायरी ये रहा, मैन्युफैक्चरिंग डेट यस, और एक्सपायरी डेट यस, और क्या करेंगे, डिटेल में देख लेंगे, और यहाँ देख लीजिए, अब मैच कर लीजिए, मैच कर रहा है। अब क्यों मैच नहीं कर रहा था, क्योंकि उस सेल से पहले लगा दिया था, तो 50 पीस सेल कर लिया जाए ना।
अब कर ले सेल ना, इसके फिर पीछे जाइए और कहाँ जाएंगे, वाउचर में, और इसको सेल कर दिया जाएगा। रेफरेंस नंबर 001, डेट रहेगा, पार्टी का नाम सुपर मार्ट रिटेलर। जी सर। चलो ठीक है, कहाँ इनवाइस नंबर दिया ही हुआ है वहाँ पे। अब यहाँ लेंगे सब एक्सल मैट्रिक, यहाँ पे सिर्फ कटोना और 50 पीस, बैच 01 से 50 पीस 250 ग्रेड से, बस हो गया, एक्सेप्ट कर लीजिए। अब वहाँ 200 दिखाएगा, क्यों, क्योंकि 250 में से 50 पीस आपने क्या कर दिया, बेच दिया है। अब देख लीजिए, अल्ट जी प्रेस करिए, बैच समरी पे जाइए, बैच समरी पे आने के बाद आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे सर्फ एक्सेल मैट्रिक, अब यहाँ देख सकते हैं सिर्फ 200 दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि 50 पीस आपने क्या कर दिया, बेच दिया, सेल कर दिया। हो जाएगा, चलिए नीचे आइए। तो ये काम हम लोग का हो गया, ये दोनों मैंने करके आपको दिखा दिया, इंटर क्वांटिटी 50 वाला एक करके हम दिखा दिया ना, एक्सपायरी डेट वाला। चलिए नीचे वही स्क्रीनशॉट लगाया गया है, आप लोग कर लीजिएगा। अब अगला है रिसिप्ट का, एक्टिविटी किसका है, रिसिप्ट का। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट बता दे कि रहने दे, बता दे, ठीक। अरे बाबू, तो इसमें ट्रिक था ना, ट्रिक था ना, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। हमको हम तो एक दिन में खत्म कर दें, हमारे ऊपर डिपेंड। क्या बाबू, खड़े हो जाइए। हाँ बस, कुछ है नहीं इसमें, बस नहीं नहीं, एक क्वेश्चन बस देख लीजिए, इसमें कुछ है नहीं, इसमें बस जो 50,000 का सामान वो बेचे है ना, जो 50,000 का सामान, सॉरी 50,000 का बेचे हैं, 50 पीस, तो 50 पीस बेचे हैं, वही 50 पीस का दाम आप उससे पैसा प्राप्त कर लीजिए, बस इतना कर लीजिए। तो कहाँ जाएंगे आप उसके लिए, ठीक है, कहाँ जाएंगे, रिसीट वाउचर। इसके फिर पीछे जाइए, पीछे जाइए और वाउचर में आ जाइए, और F6 से रिसीट वाउचर में। देने वाला कौन है, सुपर मार्ट रिटेलर है, तो सुपर मार्ट रिटेलर अगेंस्ट डिफरेंस में किस बिल नंबर से दे रहा है, 2,02,000 दे रहा है। अरे देखो, दो बिल है इसका ना, 2,02,000 का, 12,500 का, तो हो ही नहीं जाएगा। तो दोनों बिल उठा लेंगे, पहला बिल उठा लेंगे और अगेंस्ट डिफरेंस में करके दूसरा बिल भी उठा लेंगे, दोनों बिल उठा लेंगे, जितना पेमेंट था सब पैसा उठा लीजिए और इंटर करिए, और डेबिट क्या होगा, कैश, कितना, 2,15,000 रुपए, सही है ना, आसान तो हो गया। क्यों 2,15,000 है, क्योंकि दो बिल था, एक पैसा और सामान बेचे थे आप 2,02,000 का, वो भी पैसा नहीं दिया था, वो भी पैसा दे दिया, उधार था वो, और 12,500 जो आज बेचे 50 पीस, उसका भी पैसा दे दिया, बस इंटर इंटर करके क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे बस। अब मैच करा लीजिएगा, आप लोग का बैलेंस शीट कितना आना चाहिए, बैलेंस नोट कर लीजिए, 94,1900। हाँ चलिए, आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।